पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थी जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीकानेर में धरना प्रदर्शन जारी है। साथियों, 18 अगस्त को बीकानेर निदेशालय का हमने घेराव किया था और घेराव के दौरान निदेशक महोदय जी ने कहा था कि हमने 115 अभ्यर्थियों का जो एक डेटा हमने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा है, वहां से वो जांच होकर दोबारा हमारे पास आ जाएगा। उसके 5 दिन के अंदर हम जिला आवंटन करके नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड में वो डेटा अटका रहा और आखिरकार हमने लगातार प्रयास किया और 25 अगस्त को सुबह वो पत्र 115 का जवाब बीकानेर निदेशालय गया, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं गई और मेरिट लिस्ट नहीं जाने से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। ऐसे में निदेशक महोदय जी ने भी व्यक्तिगत प्रयास किए, यही हमने भी प्रयास किया और वो आखिरकार उसी दिन शाम को प्रयास सफल हुआ। मेरिट लिस्ट चली गई क्योंकि सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे थे, लेकिन छुट्टी के दिन भी वो मेरिट लिस्ट साइन होकर बीकानेर निदेशालय पहुंचे। अब साथियों, 25 तारीख को शुक्रवार था, 26 और 27 को अवकाश था, शनिवार और संडे का। हालांकि शनिवार को निदेशक जी अपने कर्मचारियों को भेजकर काम जरूर करवाते, लेकिन वर्किंग डे के हिसाब से माना जाए तो शनिवार और रविवार अवकाश था। और फिर सोमवार 28 तारीख को, 29 मंगलवार 2 दिन वर्किंग डे आए और फिर बुधवार को रक्षाबंधन का अवकाश था। और वही 31 अगस्त आज है, यानी कि 3 वर्किंग डे हुए हैं जो निदेशक मोदी जी ने कहा था आज हमारी वार्ता हुई, क्योंकि आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राकेश जी से मिलकर आए और उनके बाद हमारी निदेशक महोदय कानाराम जी से शिक्षा संकुल में वार्ता हुई। जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलने गए तो आपके साथी खुशीराम जी हमारे साथ थे और उसके बाद शिक्षा संकुल में राजेश और खुशीराम निदेशक मोदी जी से वार्ता के दौरान साथ थे। निदेशक मोदी जी ने साफ कहा कि मैंने 5 दिन का समय लिया था और 5 दिन का आप समय जोड़ लीजिए। 25 तारीख को शुक्रवार का आया था, 26 और 27 को अवकाश था, 28 29 2 दिन वर्किंग डे, 30 तारीख को रक्षाबंधन था, 31 तारीख को वर्किंग डे, यानी कि 3 दिन हुए हैं और चौथा दिन कल होगा और 5वां दिन 4 तारीख होगा। मैं 5 दिन का जो कमिटमेंट था उस पर आज भी कायम हूं। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा, वही जो भर्ती परीक्षा, जो आपकी परीक्षा का काम देख रहे हैं, एक वहां एक कर्मचारी थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, जो काम को देख रहे हैं, जो बहुत काम उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उस व्यक्ति वो भी एक दिन नहीं आ पाया, इस कारण से भी थोड़ी देरी हुई। लेकिन सवाल यह है, ये बात मैं निदेशक महोदय जी की बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि 5 दिन वर्किंग डे के 5 दिन 4 तारीख हो रहे हैं। हमने निवेदन किया कि शनिवार तक जारी करने की कोशिश करिए। निदेशक मोदी जी ने कहा शनिवार और संडे को मैं खुद बीकानेर जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो टाइमलाइन जो आपको दिया था वो 4 सितंबर तक का था, लेकिन वो वादा हम पूरा कर देंगे। तो तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके जिला आवंटन नियुक्ति आदेश का कैलेंडर 4 सितंबर तक, जो 5 दिन का समय होगा, 4 सितंबर तक आपके जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। आज निदेशक मोदी जी ने यही कहा है। तो साथियों, मैं मानता हूं आपका दर्द और पीड़ा समझता हूं, लेकिन निदेशक महोदय जी की एक अच्छी चीज लगी कि जब सुबह जो आपका लेटर 25 अगस्त को गया था लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं गई, तो उन्होंने खुद ने सचिव साहब से बात की, चेयरमैन से बात की और उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रयास करके, हालांकि जब हमारे कुछ साथी प्रदर्शन कर रहे थे और भी लोग बाहर से आ गए थे, नाराज जरूर हुए थे, कि नाराजगी दिखाने के साथ साथ उन्होंने एक बड़पन दिखाया, खुद ने सचिव और चेयरमैन से बात की और इधर से मंत्री और सबसे मिलकर हम प्रयास कर रहे थे और सामूहिक प्रयास सफल भी हुआ और वो लेटर का मेरिट लिस्ट शाम तक चली गई। उसके बाद उन्होंने लगातार काम किया, कर्मचारी के पिता की डेट के बाद भी लगातार वो काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रक्रिया बता दी किस कारण से समय लग रहा है और उन्होंने कह दिया 4 तारीख का समय हमने दिया था, 4 तारीख को वर्किंग डे के 5 दिन पूरे हो रहे हैं और तब तक आपकी जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश किया कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो साथियों, 4 तारीख तक 100% आपको खुशी मिल जाएगी। आज मैं केवल रात को निकलने वाला था, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकला क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राकेश जी से बड़ा अधिकारी कोई नहीं हो सकता। वहां हमें समय मिल गया था, आज 1 बजे वार्ता हुई थी और उन्होंने निदेशक जी को भी बोला है और आज जो दोनों जगह वार्ता के बाद हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने संघर्ष किया, उसका परिणाम मिलने वाला। आपने बहुत लंबा संघर्ष किया, साल भर हो चुका, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन आपके इस दर्द में, इस संघर्ष में हमेशा मैं साथ रहा हूं, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे बीकानेर हो, आज सीएमओ और फिर शिक्षा संकुल लगातार आपके साथ रहा हूं और 4 तारीख को आपको या शनिवार को संभावना हमने निवेदन किया शनिवार के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी टाइमलाइन 4 तक होता है, तो 4 तक उम्मीद है कि आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी और यदि 1% मान लीजिए नहीं होता है तो 4 तारीख को रात को मैं बीकानेर पहुंच जाऊंगा। अब मैं भी इस लापरवाही, यानी कि आप लोगों के दर्द को देखते हुए मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं जिस प्रकार निदेशक मोदी जी ने आज कहा 100% आश्वासन दिया और जो उनका व्यवहार था, उनसे ये लगा कि हमें
5 तारीख को वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले उनका 5 दिन का जो समय दिया था उसमें जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी आज मेरी आवाज पे सैकड़ों की संख्या में आप बीकानेर पहुंचे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा, आपका संघर्ष कामयाब होगा। मैं रात को निकल चुका होता और आपके पास पहुंच जाता, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता का समय आया और फिर निदेशक महोदय जी भी जयपुर में थे, उनसे भी वार्ता हो गई और वार्ता का सुखद परिणाम है। आप सब लोग पहुंचे और आप लोगों को आने वाले समय में यानी कि 4 तारीख तक आपको खुशखबरियां मिल जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निदेशक महोदय जी का, जो सब कुछ यानी कि हमारे साथी जो प्रदर्शन जो किसी चीज से नाराज हो उन सबको बोलते हो कहा कि आप सब बच्चे हो और मैं आपका हितैषी हूं, क्योंकि मैं आपका हित नहीं चाहता तो पहले ही मैं टीम बेचकर आपके जो डिग्रियों की जांच नहीं करवाता। मैं चाहता हूं जल्द आप लोगों के घरों में खुशी है। तो धन्यवाद निदेशक मोदी जी का। अब 5 दिन का मैं जो टाइमलाइन दिया आप गिन लीजिए, मैंने एक दिन गिनाया, वास्तव में 5 दिन 4 तारीख होंगे, 5 दिन तक हमें रुकना होगा और तब तक आपके पास खुशी आ जाएगी। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए और आपको खुशी आपके एक कदम दूर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपके घरों में खुशी आएंगी और मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं और आप जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाए तब तक आप लोगों के साथ रहूंगा। धन्यवाद।